नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार और झारखंड का सबसे लोकप्रिय यूट्यूब चैनल के साथ कोई समझौता नहीं। पाकुड़ में चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने विभिन्न मुद्दों को लेकर किया प्रेस वार्ता। विभिन्न मुद्दों पर दर्ज किया विरोध। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष निर्मल जैन ने बताया कि कुछ महीनों से शहरवासी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। लगातार शहर में छिनतई व चोरी की घटना घट रही है। उन्होंने कहा कि 14 अगस्त को थाने के निकट महिला से सोने की चेन की सफाई के बहाने लेकर फरार हो गया था। इसी तरह बीते गुरुवार को भी सिंघीपाड़ा में नरेश जैन के घर में घुसकर कंगन लेकर फरार हो गया। पुलिस प्रशासन के कार्यशैली के कारण जनता का विश्वास अब पुलिस प्रशासन से उठता जा रहा है। वहीं वर्तमान में कृषि मंत्री के द्वारा पुनः यह शुल्क सामने लगाने की बात आ रही है, जिसका विरोध राज्य के सभी जिलों में हो रहा है। आगामी 4 सितंबर को एक बैठक कृषि मंत्री दीपिका पांडे के साथ रांची में होगी। इसके बाद यह आंदोलन की रूपरेखा तैयार होगी। उन्होंने कहा कि नए प्रस्तावित दरों के अनुसार एनर्जी चार्ज में 46% की वृद्धि प्रस्तावित है। वहीं फिक्स चार्ज जो अभी प्रति उपभोक्ता के हिसाब से 100 रुपया प्रति माह लगता है, वह अब 1 रुपया प्रति केवी लोड के हिसाब से उपभोक्ताओं को देय होगा। इसी आधार पर बिजली के नए दरों का निर्धारण होगा, जिसका चैम्बर ऑफ कॉमर्स भरपूर विरोध करता है। के लिए जो बैठक रखा गया है, इसमें हमारे यहाँ पाकुड़ शहर में रोजाना कोई ना कोई तरीके से क्रिमिनल क्राइम करके चले जा रहे हैं। उसमें कोई तरह का अंकुश नहीं लग रहा है। कल संध्या 5:20 के बाद आसपास की घटना है। नरेश बागलीवाल के घर दो अनजान आदमी आकर के घर को नॉक करके ये कह रहे हैं कि मैं कोरियर वाला आया हूँ, कोई पेपर देना है। और पेपर देने के बहाने वो अंदर घुस करके और महिला को कुछ सुंघा करके उनको अज्ञान करके उनके हाथ से 2 कंगन खींच के निकल के चले जाते हैं, जिनका पूरा फुटेज उनके पूरा चेहरा कैमरा में कम्प्लीटली सीसीटीवी में आया हुआ है। और वही लोग 14 अगस्त को भी भगतपाड़ा में एक क्राइम करके किसी के घर से निकले। अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई तरह का इस मैटर में सुराग नहीं निकाल पाए हैं। इसके लिए हम लोगों का बहुत मैंने अंदर से क्रोधित होकर भी कहना है कि भाई प्रशासन इस पर बहुत ज़रूरी है कि इन पर अंकुश लगाए और इसका जल्द से जल्द इसका निराकरण निकाले। हम लोग प्रेस वार्ता जो बुलाए हैं, ये बाजार समिति के लिए जो हम लोग पहले जो आंदोलन हेमंत सोरेन जी के कहने पे उनके विश्वास पे हम लोग स्थगित कर चुके थे, फिर पुनः ये दीपिका पांडे सिंह जो हैं वो पुनः कृषि मंत्री बनने के बाद वो लगाने के फेवर में हैं। और हम लोग उनसे 4 तारीख को बैठक है, उसके बाद हम लोग निर्णय लेंगे कि इसको क्या करना है। इसके लिए हम आप लोग के माध्यम से सभी व्यापारियों को बोलते हैं कि तैयार रहें। हम लोग आंदोलन इससे भी जोर शोर से हम लोग करेंगे और इस टैक्स को हम लोग लागू होने नहीं देंगे। बिजली की जो समस्या है वो तो आप लोगों से कोई छुपी नहीं है। और बिजली का जो रेट है वो फिक्स चार्ज को सीधे 100 रुपया जो फिक्स चार्ज है उसको सीधे आपका जितना केवीए है उतना केवीए के हिसाब से, अगर आपका 7 केवीए लोड है, 10 केवीए लोड है, तो आपको 1000 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा पर केवीए 100 रुपये। और उसके बाद जो 6 रुपये कुछ पैसे यूनिट है वो सीधे 9.5 रुपये होने जा रहा है। माने 30% आपका रेट बढ़ने जा रहा है। और इसकी भी सुनवाई 2 तारीख को रांची में है। उसके बाद JBNL इसका निर्णय लेगा। हम आपके माध्यम से सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि ये रेट बढ़ाने से सिर्फ जनता के ऊपर, और ये रेट कहीं पर भी किसी भी राज्य में नहीं है। और यहाँ कोयला सब कुछ रहते हुए सब कुछ हमारे राज्य से जा रहा है और फिर भी हमारा रेट जो है सभी राज्यों से बढ़ के आगे होगा और ये जनता का असहनीय होगा। इस पर सरकार को पुनः विचार करते हुए, चाहे वो बाजार समिति हो, बिजली वाला मुद्दा हो, ये ज्वलंत मुद्दा है, इस पर सरकार पहल करके इसको
विराम देने का काम करें, यही हम लोग आग्रह करते हैं। साहब और सचिव साहब ने जो भी आप लोगों को बताया वो तो बिल्कुल ही सही है। बाकी हमारे तरफ से ये कहना शासन पसंद गुहार है कि आज आए दिन हमारे शहरी क्षेत्र में जिस तरह घटना घट रहा है, एक ही अपराधी के द्वारा बार बार घटना को दिया जा रहा है अंजाम, तो उसमें पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है। पुलिस प्रशासन और राज्य सरकार तक से मेरा गुहार है कि आप अविलंब इस पर विराम लगाएं, नहीं तो हम सभी झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबर और शहरी क्षेत्र के बासिंदा हम जरूर इसके खिलाफ पुरजोर आंदोलन करेंगे, जो सरकार के कान के जूं रेंग जाएगा उस करेंगे।